मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे अजीज, हम यबीस की दुआया जिंदगी के ताल्लुक से सीख रहे थे और हमने देखा कि यबीस इस्राएल के खुदा की हजूरी से बरकत को चाहता है और फिर वो दूसरा पॉइंट रखता है, खुदा मेरी हदूद को बढ़ा दे। और आज हम तीसरे पॉइंट पर गौर करेंगे और तीसरा पॉइंट वो खुदावन की हजूरी में रखता है कि खुदा तेरा हाथ मुझ पर हो। कितनी खूबसूरत बात यबीस इस्राएल के खुदा की हजूरी में रख रहा है कि खुदावन तेरा जलाली हाथ मेरी जिंदगी के ऊपर हो, क्योंकि खुदा के हाथ के बगैर हम कुछ नहीं है। खुदा का हाथ खुदा के इख्तियार और उसकी कुदरत को जाहिर करता है और यबीस कहता है तेरे इख्तियार तेरी कुदरत के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरे अजीज, दुनिया में अक्सर कहा जाता है हर कामयाब मर्द के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि औरत का हाथ कामयाब नहीं करता। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है मर्द हो या औरत हो, हर एक की कामयाबी के पीछे सिर्फ और सिर्फ लश्करों के खुदा का हाथ होता है। और जिसके पीछे खुदा का हाथ हो, ना उसके सामने यरू की दीवारें ठहर सकती हैं, ना बहरे गुलशन ठहर सकते हैं, ना फराउन की फौजें ठहर सकती हैं। इसलिए याद रखिए, खुदा का हाथ अगर हमारी जिंदगी में होगा हम कामयाब होंगे, हम गालिब आएंगे। मूसा पर खुदा का हाथ था और मूसा जहां हाथ बढ़ाता था वहां खुदा का जलाल जाहिर होता था। मेरे अजीज, दुनिया के हाथों पर फख्र ना करें, खुदा के हाथ पर फख्र करना सीखिए, क्योंकि लिखा है कलाम मुकद्दस के अंदर जब पतरस डूब रहा था तो उसने खुदा यीशु मसीह को पुकारा और लिखा है कि यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाकर पतरस को डूबने से बचा लिया। अगर आज आप भी कहेंगे खुदावंद तेरा हाथ मुझ पर हो, तो खुदावंद का हाथ आपको डूबने से बचा लेगा। और जिन पर खुदा का हाथ होता है, लिखा है कि मैं तेरी बाबत फरिश्तों को हुक्म दूंगा, वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे। जिन पर खुदा का हाथ होता है, फरिश्ते उन्हें हाथों पर उठा लेते हैं। और याद रखिए, इसलिए यबीस कह रहा है खुदा तेरा हाथ मुझ पर हो। और मेरे बहनों भाइयों, आज सुबह इस बात को याद रखिए, खुदा के हाथ के बगैर हम अधूरे हैं। खुदावन कहता है मैंने तेरी सूरत अपनी थैली पर खोद रखी है, मैं तेरी शहरे पनाह से वाकिफ हूं। मेरे अजीज, खुदावन हमें देखता है और जिन जिंदगियों पर खुदा का हाथ हो वो कभी कमजोर नहीं हो सकते। पूरी दुनिया उनकी मुखालिफ हो जाए, अगर वो खुदा के हाथ के वसीला से खड़े हैं तो याद रखिए वो गालिब हैं, वो फातेह हैं, वो बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए इंसानों के हाथ पर नहीं, इंसानों के जोर पर नहीं, बल्कि खुदा के हाथ पर फख्र करना सीखें। इसलिए दाऊद कहता है अपने ऊपरों हथ वधा के मैनू रब बचाएगा, ओह डूंगे पानी विचों मैनू खिंच ले आवेगा। खुदा का हाथ हमें गहरे पानियों से निकाल लेता है, खुदा का हाथ हमें मुसीबतों से छुड़ाता है। और अगर खुदा का हाथ हम पर हो, कोई जाति जूलियत हमारे सामने ठहर नहीं सकता। आइए इस दिन के आगाज में खुदा के हाथ को मांगे, इस दिन के आगाज में कहें खुदावंद तेरा हाथ मेरी जिंदगी पर हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां जहां आप जाएंगे आप कामयाब होंगे। कोई आपके सामने ठहर ना सकेगा, कोई बदरू, कोई शैतान, कोई पीर, कोई बीमारी, कोई लानत आपके सामने ठहर नहीं सकती। अगर खुदा का हाथ आप पर हो, हर तरह के पहाड़ मैदान हो जाएंगे। खुदावन का हाथ, मेरी दुआ है आज सुबह आप सबकी जिंदगी पर भर जाए, खुदावन आपको बरकत दे। बुजुर्ग आसमानी बाप, यीशु के नाम में कलाम सुनने वालों पर तेरी बरकत चाहता हूं। और आज दिन का आगाज इनका भाई से बरकत हो और आज दिन के आगाज में तेरा हाथ इनकी जिंदगियों पर भर जाए, ताकि हर तरह के गुनाह, हर तरह की बीमारियों, हर तरह की आफतों से बचे रहे, तेरी पनाह में रहे और तेरे कभी हाथ के नीचे रहकर खुदा तरक्की करते रहे और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदा तमाम कलाम सुनने वालों पर तेरी बरकत चाहते हैं और आज से ये फतह में शामिल हो जाए, यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।